श्रीमान धीरज कौशिक जी, उप प्रधानाचार्य श्रीमान अशोक जी, श्रीमान महादेव जी, यहाँ उपस्थित सभी विश्वविद्यालय के विद्वत्गण, आचार्यगण, सभी दीदी जी, हम आज विश्वविद्यालय के त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्वाभाविक है, ये रूटीन कार्यक्रम है। हर वर्ष सभी आचार्यों का और विद्यालय के प्रारंभ के समय में कार्यशाला होता है। वर्ष भर की जो उनके पाठ्यक्रम है, क्या करना है, एक वर्ष भर की योजना बनाते हैं और उसके आधार पर वर्ष भर हम विद्यालय को क्रियान्वित करते हैं, संचालन करते हैं विद्यालय का। सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका परिचय हुआ प्रचारक हूँ। 1925 में जिसकी स्थापना हुई और 1925 से लेकर आज 2024 यानी 99 वर्ष हो चुके हैं। 99 वर्ष की इस यात्रा में, 99 वर्ष की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। इसकी यात्रा में संघ ने अनेक प्रकार के उत्थान पतन देखे हैं, अनेक प्रकार के झंझावातों को झेला है, अनेक प्रकार के कष्टों को झेलकर संघ का कार्यकर्ता, संघ और संघ से जुड़े सभी विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता अपने ध्येय की ओर, इस ध्येय को लेकर संघ की स्थापना हुई थी, उस ध्येय की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। विद्या भारती भी उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से ओतप्रोत और शिक्षा के क्षेत्र में समाज का एक जागरण हो, समाज में शिक्षा की जो मूलभूत बातें हैं वह स्थापित हो, और इसलिए विद्या भारती निरंतर एक लंबे समय से, और आज तो कह सकते हैं कि देश नहीं दुनिया में बिना सरकारी तंत्र की सहायता लिए हुए और इतना बड़ा गैर सरकारी शिक्षण संस्थान दुनिया में कहीं नहीं, वो विद्या भारती, जिसके लाखों लाख विद्यार्थी हैं, लाखों आचार्य हैं, शिक्षक हैं। और अभी तो मैं बैठा था, एक जगह बातचीत हो रही थी, तो इसके जो पूर्व छात्र हैं उसकी मैं संख्या सुन रहा था, तो वो भी अभी कहिए तो कि दुनिया में सबसे बड़ा पूर्व छात्र संगठन हो गया है। पूर्व छात्रों का संगठन बना, वो भी बहुत कम समय में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया। इतना बड़ा विद्या भारती का अपने आप में आयाम है। और इसलिए जो बड़ा होता है उसमें विनम्रता भी होती है और उसमें कार्य भी अधिक करना पड़ता है। समाज की जो भूमिका है समाज में वो भी उसकी अधिक होती है। अभी इसी गत मार्च में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हुई। सभी संगठन के लोग वहाँ आए हुए थे। संघ, संगठन में विद्या भारती हो, विद्यार्थी परिषद हो, विश्व परिषद हो, भाजपा हो, चाहे जो भी हो, संघ और संघ से संबंधित ऐसे सभी लगभग 60 से अधिक संगठन वहाँ उपस्थित थे। दुनिया के भी विश्व विभाग का काम करने वाले भी, अमेरिका बैठे, फ्रांस के लोग भी उपस्थित थे, नेपाल के लोग भी उपस्थित थे। दुनिया का सबसे बड़ा संसद बैठा था, जहाँ 1600 लोग, एक से एक स्तर के लोग, जहाँ कम से कम 20 VC बैठे हुए थे, जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए थे, वो भी बैठे हुए थे। इतना बड़ा एक कार्यक्रम अपनी प्रतिनिधि सभा संपन्न हुई है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस वर्ष संघ से जुड़े सभी विभिन्न संगठनों से निवेदन किया है, आग्रह किया है। संघ ने आग्रह किया है कि हम समाज में काम करते हैं, हमारा काम समाज जागरण का है। कार्य का दिग्विजय
दिशा अलग अलग हो सकती है, कोई शिक्षा के क्षेत्र से करता है, कोई धार्मिक क्षेत्र से करता है, कोई राजनीतिक क्षेत्र से करता है, लेकिन कुल मिलाकर समाज जागरण का हमारा कार्य है। और इसलिए समाज में सुप्त वैसे जो शक्ति है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे विचारों को मानती है, हमें अच्छा समझती है, हमारे संगठन को अच्छा समझती है, समाज ऐसे सुप्त शक्ति, समाज कैसे उत्सुक शक्ति, जो समाज में कुछ करना चाहता है लेकिन उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उत्सुक है समाज के लिए, समाज के लिए कुछ करने की उसकी उत्कंठा है, लेकिन वो खोज रहा है कि हम किस प्लेटफॉर्म के आधार पर काम करें, ऐसे उत्सुक शक्ति। और तीसरा है समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सज्जन शक्ति, जो समाज का नेतृत्व करता है अलग अलग माध्यमों से, लेकिन वो बहुत सज्जन शक्ति है। उन सभी सज्जन शक्ति को, उत्सुक शक्ति को और सुप्त शक्ति को जोड़कर समाज में महाशक्ति का निर्माण होना है। समाज में एक जो संघ ने कहा कि शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरा होने के बाद देश में एक बदलाव दिखना चाहिए, देश में एक जो वातावरण दिखना चाहिए, वो वातावरण क्या है? 99 वर्षों की जो अपनी प्रक्रिया चली है, जो 5-5 पीढ़ियां संघ और संघ परिवार की गली है, उस 5 पीढ़ियों में 6ठी पीढ़ी काम कर रही है और आने वाली 7वीं पीढ़ी खड़ी है। बिना कोई टूट के, कोई फूट के, कोई ऐसा संगठन हो तो 100 वर्ष चल गया हो, कोई टूट फूट नहीं हुआ हो, किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं हुआ हो, दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचार को लेकर, इस विचार को लेकर चला, उसी विचार को लेकर आज भी चल रहा है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। उसके जो विचार परिवार के कार्यकर्ता है, अपने जिस विचार को लेकर चले थे अपने अपने स्थापना के समय से, उसी विचार को लेकर आज भी चल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। कुछ बातें कालबाह्य होती है, उसको छोड़ना पड़ता है, कुछ बातें काल सुसंगत होती है, उसको जोड़ना पड़ता है, लेकिन मूल विचार हमारा हमेशा स्थायी रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसलिए हम आज भी शून्य है, आज भी कहते हैं हिंदू संस्कृति मृत्युंजय है, कभी मिट नहीं सकती, वो मृत्युंजय शक्ति है। उसी प्रकार अपना विचार परिवार भी अक्षुण्ण है, मृत्युंजय है, क्योंकि हम परिस्थिति काल को देखते हुए जिस बातों को छोड़ना होता है उसको छोड़ते हैं, जिस बातों को जोड़ना होता है उसको जोड़ते हैं। हमने कभी वो बंदर के मुट्ठी की तरह चने को पकड़कर और रखा नहीं कि जब तक हमको चना ये देखेंगे हम घड़े से बाहर निकलेंगे, ऐसी स्थिति हमारी नहीं रही कभी। हमने उस बांस के वृक्ष की तरह जब आंधी तूफान आया तो झुक गए, वो हवा पार हो गई, फिर खड़े हैं। जड़ संगठन नहीं है कि बिल्कुल अपने बात खड़ी है। मुझे लगता है समाज में हमेशा जिन बातों को छोड़ना उसे छोड़कर हम चले, और इसलिए संघ आज 99 वर्षों से लगातार समाज का प्रबोधन कर रहा है, लगातार समाज जागरण का काम कर रहा है, लगातार हिंदू समाज का संगठन कर रहा है। आज की जो परिस्थिति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ आह्वान किया है, तो हम सभी के लिए उन्होंने कहा है समाज में ऐसे जो शक्तियां हैं, जो सुप्त शक्ति है, जो उत्सुक शक्ति है, जो सज्जन शक्ति है, उस सज्जन शक्ति ये बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को शीघ्र हमको साथ में लाना है। जितना शीघ्र उस सज्जन शक्ति को अपने साथ लाएंगे उतना शीघ्र ही हम इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए जो कर रहे हैं उसमें हमारी भूमिका बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। वो सज्जन शक्ति हमारा इंतजार कर रही है, वो जुड़ने के लिए हमारे ओर ताक रही है, लेकिन कहीं न कहीं हम उसकी ओर जा पाने में अपने को अभी तक अक्षम रहे हैं, हम उसकी ओर जा नहीं पाए। एक बहुत बड़ी शक्ति है वो,
इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस बार आह्वान किया है कि समाज की संचलन शक्ति को सक्रिय करके उनको अपने साथ लाना है।